हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डाइसेक्शन करने वाले हैं जिस फ्लावर का उसका नाम है अमलतास या गुरमाला। आप लोगों ने ये फ्लावर इतना प्यारा है कि आप लोगों ने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा। बेसिकली ये प्लांट आपको रोड साइड मिल जाता है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कॉलेज में भी ये प्लांट देखने को मिलता है। इसके फूल जो होते हैं, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मालाएँ टंगी हुई हैं, तो इसलिए बेसिकली इसका नाम गुरमाला पड़ा है। और अमलतास भी इसका एक कॉमन नेम है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम है वो है कैसिया फिस्टुला। और हमारा ये जो प्लांट है वो बिलोंग करता है फैमिली सीसेलपिनिएसी से। आप देख सकते हैं ये है हमारा फ्लावर। ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी मुरझाए हुए फ्लावर से अपना डाइसेक्शन करेंगे और इसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर को समझेंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब भी मुझे इसका अच्छा सा फ्लावर मिलेगा तो मैं इसका एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप थोड़ा सा वहाँ से भी देख सकते हैं। अब मैं आपको वो लोकेशन दिखाती हूँ जहाँ से मैंने ये फ्लावर लिया है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, दिस इज़ अ प्लांट। तो ये बिलोंग करेगा किंगडम प्लांटी से। क्लास है इसका डाइकोटिलिडोनी, बिकॉज ये डाइकोट प्लांट है। सब क्लास है इसका पॉलीपेटेली। सीरीज है कैलिसिफ्लोरी। ऑर्डर है रोजेल्स। फैमिली है सीसेलपिनिएसी एंड जीनस है कैसिया एंड स्पीसीज है फिस्टुला। अब आप मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताओ कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है, क्या बताया है आज मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाली। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में एक सलाह दी है, ठीक है, एक आपको चीज़ सिखाई है, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताओ जल्दी से। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कैसिया फिस्टुला का स्टेम, लीफ एंड इन्फ्लोरेसेंस। तो पहले स्टडी करते हैं स्टेम की। तो इसका स्टेम हर्बेसियस होता है, लोअर पोर्शन वुडी होता है। बेसिकली ये प्लांट एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल स्टेम होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है, स्मूथ एंड ग्रीन होता है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा प्लांट पार्ट है तो उसको देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्टेम है वो हर्बेसियस है। ठीक है, लोअर पोर्शन जो होता है उसका वो वुडी होता है, एरियल होता है हमारा स्टेम। स्टेम हमारा आप देख सकते हैं इरेक्ट होता है, यानी कि एकदम सीधा खड़ा रह सकता है। स्टेम का सेक्शन कट करें तो हम देखेंगे कि ये सिलिंड्रिकल होता है। हम देख सकते हैं कि हमारे स्टेम में ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होती है, जो मैंने अभी वीडियो लगाया है आप उसमें देख सकते हैं कि स्टेम में ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है। और स्टेम को अगर हम दबा रहे हैं तो स्टेम दब नहीं रहा है, यानी कि स्टेम हमारा सॉलिड है। ठीक है, इसमें स्टेम की सरफेस को छुएं तो हमारा स्टेम स्मूथ भी है। और स्टेम का आप कलर दे सकते हैं, यहाँ पे स्टेम का कलर यहाँ पे ग्रीन है। ओके, अब बात करते हैं लीफ की। तो लीफ यहाँ पे कॉलाइन एंड्रामल होती है। बहुत बार बता चुके हैं इस बारे में कॉलाइन एंड्रामल क्या होती है। ओके, अल्टरनेट पे लीफ अरेंज्ड होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीफ है ये एक लीफ है, और लीफ बेसिकली यहाँ पे कंपाउंड लीफ है। आप देख सकते हैं ये कंपाउंड लीफ है। ठीक है, ये सारी कंपाउंड लीफ है। तो लीफ यहाँ पे कैसी होती, कॉलाइन एंड्रामल होती हैं। लीफ यहाँ अल्टरनेट पे अरेंज्ड होती हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लीफ हमारी यहाँ पे अल्टरनेट पे ही अरेंज्ड है। एक लीफ इधर है, दूसरी लीफ इधर है, तो लीफ यहाँ पे हमारी अल्टरनेट पे अरेंज्ड है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो लीफ होती है वो एक्स स्टिपुलेट होती है, यानी कि लीफ के बेस पे कोई भी स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीफ के बेस पे कोई भी स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब लीफ हमारी जो होती है वो कंपाउंड होती है। बिल्कुल हमारी लीफ कंपाउंड है, कि हमारी लीफ यूनिपिन्नेट होती है। अब पहले यहाँ पे यूनिपिन्नेट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक जो सिंपल लीफ होती है वो क्या होती है कि एक पेट्यूल पे एक लीफ बॉर्न हो जाती है, ये सिंपल लीफ हो गई। लेकिन जब सिंपल लीफ में बहुत ज़्यादा इंसीजन हो जाते हैं, इतने सारे इंसीजन हो जाते हैं कि ये इंसीजन जो मिड रिब पे जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लीफ में इतने सारे इंसीजन हो गए हैं कि ये सारे इंसीजन मिड रिब से जाके अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो लीफ का स्ट्रक्चर फिर बाद में कुछ इस टाइप से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लीफ है इनको हम क्या बोलते हैं, अब इसको लीफ नहीं बोलेंगे, अब ये जो छोटे छोटे हैं इन्हें हम लीफलेट बोलेंगे, लीफलेट। और इसको अब हम मिड रिब ना बोल करके ये जो है इसको हम रैकिस बोलेंगे, रैकिस या रैचिस। ओके, तो यूनिपिन्नेट यानी कि जब रैकिस या रैचिस पर एक 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 लीफलेट बॉर्न होती है, एक एक लीफ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूनिपिन्नेट बोलते हैं।
ठीक है। अब यूनिपिन्नेट यहाँ पे जो लीफ होती है वो दो टाइप की होती है, पेरिपिन्नेट लीफ और इम्पेरिपिन्नेट लीफ। पेरिपिन्नेट लीफ यानी कि वो लीफ जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम एपेक्स पे टिप पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लीफ हैं। तो अगर पेरिपिन्नेट तब होगा जब यहाँ पे दो लीफ होंगी, फिर जब एक लीफ होगी तो इसको इम्पेरिपिन्नेट बोलते हैं। तो हमारे पास जो कैसिया फिस्टुला का जो यहाँ पे लीफ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो पेरिपिन्नेट टाइप में है। तो आप देख सकते हैं ये इसका एपेक्स है और इसका एपेक्स कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लीफ को अच्छे से रख दिया है ताकि आप एकदम क्लियरली समझ जाएं। तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि जो हमारी लीफ होती है वो यूनिपिन्नेट होती है। यूनिपिन्नेट लीफ का फॉर्मेशन कैसे होता है आप ये समझ गए होंगे। अब यूनिपिन्नेट लीफ जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है पेरिपिन्नेट और एक होती है इम्पेरिपिन्नेट। अभी हमारे पास यूनिपिन्नेट में से जो लीफ है उसे हम बोलते हैं पेरिपिन्नेट लीफ। तो आप देख सकते हैं ये पेरिपिन्नेट लीफ है, क्योंकि यहाँ पे आप एकदम टिप पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे एक लीफ ऊपर ऐसे और प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं इम्पेरिपिन्नेट। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लीफ कैसी है, पेरिपिन्नेट लीफ है। ठीक है, हमेशा याद रखना अगर लीफ ऊपर ऐसे दो दो में ही केवल डिवाइड हो, ऊपर एक एक्स्ट्रा लीफ ना हो तो उसको बोलते हैं पेरिपिन्नेट। ठीक है, इवन नंबर ऑफ लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम एक एक सिंगल लीफलेट की यहाँ पे बात करें। ठीक है, तो सिंगल लीफलेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीफ बेस, पहले पूरी लीफ की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं लीफ बेस जो है, लीफ बेस कैसा होता है, लीफ बेस पल्वेनस होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एकदम लास्ट पे एक मोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है, इसे बोलते हैं पल्वेनस। ठीक है, इसमें मोटर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो लीफ के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फिर अब हम लीफलेट की बात करें, तो लीफलेट की बात करें तो यहाँ पे जो लीफ होती है कैसी होती है वो आप देख सकते हैं। लीफ कोई भी देखेगा तो बोल देगा ये ओवेट शेप की लीफलेट है। ठीक है, एंड फिर बात करें तो यहाँ पे जो लीफलेट की अगर हम मार्जिन देखें तो मार्जिन कैसी है, यहाँ पे लीफलेट की मार्जिन यहाँ पे इंटायर है। ओके, इसका जो एपेक्स है वो एक्यूट एपेक्स है। ओके, और यहाँ पे वेनेशन की बात करें तो यहाँ पे यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है। और लीफ के टेक्सचर की बात करें, ठीक है, इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका जो टेक्सचर होता है वो ग्लैबरस होता है। ग्लैबरस मतलब होता है चिकना होता है, उसमें किसी भी प्रकार के हेयर प्रेजेंट नहीं होते, या हम बोल सकते हैं फ्री फ्रॉम हेयर होता है। और इसका जो और टेक्सचर देखें तो ये हमारी जो लीफ होती है वो कोरेसियस होती है। कोरेसियस अभी हम दो तीन प्लांट ऐसे स्टडी कर चुके हैं जिसमें जो लीफ थी वो कोरेसियस नेचर की थी, यानी कि उनका जो टेक्सचर था वो लेदरी था। तो यहाँ पे हमारे पास जो लीफ है उसका भी टेक्सचर लेदरी है। तो एक बार फिर से अपने लीफ को समराइज कर लेते हैं। लीफ हमारी कॉलाइन एंड रैमल है, अल्टरनेट पे अरेंज है, एक्सिस्टिपुलेट है, कंपाउंड है, यूनिपिन्नेट एंड पेरिपिन्नेट है, पेट्यूलेट है, लीफ बेस पल्विनस है, ओवेट, इंटायर, एक्यूट, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन एंड ग्लैबरस एंड कोरेसियस। अब बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी होता है। बेसिकली यहाँ पे पेंडेंट, रेसिमोज और रेसिमी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे फ्लावर, कैलिक्स एंड कोरोला के बारे में। तो फ्लावर की बात करें तो जो फ्लावर होता है वो ब्रैक्टिएट होता है, पेडिसिलेट होता है, कंप्लीट होता है, जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस। अब ये सारे स्ट्रक्चर अपना जो फ्लावर है उसमें हम स्टडी करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कैसिया फिस्टुला का फ्लावर है वो पेडिसिलेट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लॉन्ग पेडिसल प्रेजेंट है। फ्लावर हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि फ्लावर में मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो सिमिट्री होती है वो जाइगोमॉर्फिक होती है, यानी कि हम अपने फ्लावर को केवल एक ही प्लेन पे कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। ठीक है, अब जो फ्लावर होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, फ्लावर पेंटामेरस होता है, यानी कि सब कुछ सेपल एंड पेटल 5-5 के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो हमारा जो फ्लावर होता है वो पेंटामेरस होता है। इसके अलावा जो फ्लावर होता है वो हाइपोकाइनस होता है एंड साइक्लिक होता है। हमने अपने फ्लावर को पीछे पलटा तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये कैलिक्स प्रेजेंट है। कैलिक्स जो बेसिकली होता है ये एकदम येलो कलर के ही है और ये पेटल से बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कैलिक्स होते हैं वो पिटेल वाइट टाइप के कैलिक्स होते हैं। सेपल्स होते हैं, सेपल्स 5 होते हैं। सारे जो सेपल्स होते हैं वो आपस में फ्री होते हैं, पॉलीसिपेलस कंडीशन में सारे सेपल्स होते हैं। इसमें कोई इनकंसियल एस्टिवेशन देखने को मिलता है।
और ऑड सेपल इंटीरियर होती है, एक जो सेपल होती है जो ऑड होती है, वो इंटीरियर होती है, यानी कि बाकी सबसे वो थोड़ी अलग होती है। और यहाँ पे जो सेपल्स होते हैं वो पेटलॉइड होते हैं, यानी कि सेपल्स यहाँ पे पेटल से बहुत मैच करते हैं। करें कोरोला की, तो यहाँ पे जो पेटल हैं आप देख सकते हैं 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं यहाँ पे। पेटल्स भी यहाँ पे पॉलीपेटलस कंडीशन में ही, यानी कि पेटल्स आपस में फ्री हैं। यहाँ पे असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है और पेटल का कलर यहाँ पे येलो है। अब पढ़ेंगे यहाँ पे इंड्रोसियम, गाइनोसियम, फ्रूट एंड फ्लोरल फार्मूला। तो यहाँ पे इंड्रोसियम देखें तो यहाँ पर इंड्रोसियम में 10 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्टेमन होते हैं वो 2 वर्ल्स पे अरेंज्ड होते हैं। 5 की ईच वर्ल होती है और यहाँ पे जो अंदर के जो 3 स्टेमन होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं स्टेमिनोड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे 10 स्टेमन है, ठीक है। डाइथिकस एंथर होते हैं बिकॉज इसमें एंथर में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं और इंट्रोज होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंथर की जो कंडीशन है वो इंट्रोज है, यानी कि वो अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गाइनोसियम की। तो यहाँ पे अपने गाइनोसियम को फ्लावर से आधी टूट गई है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अपने गाइनोसियम को हमने निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो गाइनोसियम है वो मोनोकार्पेलरी होते हैं, यानी कि सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होती है इसमें। और ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, यूनिलॉकुलर कंडीशन होती है। प्लासेंटेशन यहाँ पे मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है। ओव्यूल्स यहाँ मैनी होते हैं और ओवरी जो होती है आप देख सकते हैं, ओवरी का शेप देख सकते हैं यहाँ पे, ओवरी सिकल शेप्ड है, हंसिया जैसे नहीं होती है, ठीक वैसे ही हमारी ओवरी है। तो यहाँ पे ओवरी सिकल शेप्ड है। स्टाइल यहाँ पे शॉर्ट होती है, स्टिग्मा यहाँ पे कैपिटेट होता है। तो इसकी टिप देखें तो यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो कैपिटेट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रूट की। तो यहाँ पे फ्रूट मैंने इसका एक तोड़ लिया था। तो इसका जो फ्रूट होता है वो लेग्यूम टाइप का होता है। अब इसको खोलें अंदर, ठीक है। और इसका फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो ये ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है, यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट होता है। कैलिक्स में हमने पढ़ा था सेपल्स 5 थे, कोरोला में पेटल्स 5 थे, एंड्रोसियम में स्टेमन 5 के फॉर्म में अरेंज थे और यहाँ पे गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी था एंड क्या था यहाँ पे गाइनोसियम सुपीरियर एंड यूनिलॉकुलर। तो ये था कैसिया फिस्टुला का टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।